श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी 2 अगस्त 2024 को सावन शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ऑनलाइन पूजा कराने वाले हैं। दोस्तों, ये ऑनलाइन अभिषेक जो होने वाला है इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, पिछले साल जिन लोगों ने इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया था, भाई उनको इस साल तक क्या मिल गया है ये तो सिर्फ आपको वही बता सकते हैं। पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जिसने पिछले साल इस पूजन को किया होगा, उसको इस साल तक भगवान ने क्या दिया भाई उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, सभी लोग इस पूजन को इस बार जरूर करने वाले हैं। और इस बार तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को पहली बार करने वाले हैं। पर दोस्तों, उनके मन में ना जाने कितने तरह के तो प्रश्न आ रहे हैं कि भाई ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक हमें कहां पर देखने को मिलेगा, इसकी पूजन विधि क्या है, और इससे ही जो है बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को इससे जुड़े हुए निकल कर आ रहे हैं। पर दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ गए हो या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या बेल आइकन को दबाकर रख लिया है, घंटी वाले बटन को दबाकर रख लिया है, तो आपको इस पूजन से जुड़ी हुई किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस पूजन की जो ऑनलाइन पूजन विधि है लाइव, वो हमारे चैनल पर भी चलने वाली है, पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी चलने वाली है और आस्था चैनल पर भी चलने वाली। पर इससे पहले जो भी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, जो पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि होती है वो भी पंडित जी ने बताई हुई है। इसी के साथ में जो पूजा सामग्री है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप पहले वाली वीडियो में जाकर पूजा सामग्री नोट कर सकते हैं और नोट करके जो है उस पूजा सामग्री को अभी से लाने की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि आप लोगों को जो सावन शिवरात्रि के दिन जो आप ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने वाले हैं उसके लिए आपको जो मतलब पार्थिव शिवलिंग है वो कैसे बनाना है। क्योंकि पंडित जी ने ये बात आपसे साफ साफ बोल दी है कि पंडित जी सिर्फ आपको पूजन कराएंगे, पार्थिव शिवलिंग आपको पहले से बनाकर रखना पड़ेगा। और इस बार की जो पूजन है वो शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगी। मतलब 2 अगस्त के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन शाम 7 बजे से ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक जो है शुरू हो जाएगा, जो कि पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर और आस्था चैनल के मतलब टीवी पर और यूट्यूब चैनल पर ये पूरा ऑनलाइन चलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और 7 बजे आपको अपना पार्थिव शिवलिंग बनाकर बिल्कुल तैयार करके रखना है। तो उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने की विधि क्या है वो हम इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज पार्थिव शिवलिंग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि एक ऐसा शिवलिंग जो कि मिट्टी से बना हुआ हो, है ना। तो वही शिवलिंग आपको जो है इस दिन बनाना है। देखो, शिवलिंग कब बनाना है वो भी सुन लो। जब आपकी पूजन शुरू हो रही हो उसके कुछ समय पहले ही आपको शिवलिंग बनाना है। ऐसा ना करें कि भैया आप सुबह से शिवलिंग बनाकर रख लें और आपको पूजन शाम को करना है। रख सकते हैं पर वो सही नहीं रहेगा। हम हमारी पूजन से कुछ समय पहले ही जो है ये पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार करेंगे, है ना। तो भाई कब बनाकर तैयार करेंगे वो भी आप लोग सुन लो। तो देखो, शाम 7 बजे से जो है ये पूजन शुरू होगी। तो लगभग आप 5 या 6 बजे से जो है अपना पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू कर देना। और जो आपकी पूजन सामग्री है वो आप पहले से ही तैयार करके रखना। बस पार्थिव शिवलिंग जो है वो आप लोग कुछ समय पहले से यहाँ पर बनाकर रख लेना। तो दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज की आवश्यकता होगी वो आप सभी लोग भी जानते हैं कि मिट्टी की आवश्यकता होगी, है ना। पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें इस पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए कौन से रंग की जो मिट्टी होगी वो लेना पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी भी जो है अलग अलग तरह की होती है। तो दोस्तों, वैसे तो इसकी कुछ खास जरूरत है नहीं, पर जब भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, जो वैश्य हैं वो पीले रंग की जो मिट्टी होगी उससे पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, जो क्षत्रिय हैं वो लाल रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे, और जो शूद्र हैं वो काले रंग की जो मिट्टी है उससे शिवलिंग बनाएंगे। ठीक है, तो वैसे ये पंडित जी ने बात बताई हुई है इसलिए हमने आपको बता दी, पर इसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। जो आप 2 अगस्त के दिन सावन शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजा करने वाले हैं, भाई उसमें आपको जो मिट्टी मिलती है आप वो मिट्टी ले सकते हैं। विशेष रूप से जो काले रंग की मिट्टी होगी वो ले सकते हैं ना। तो भाई सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि भाई हमें जो है मिट्टी यहाँ पर लेना है। अब मिट्टी कहाँ से लाओगे? देखो, ये जो पार्थिव शिवलिंग बनाने की जो मिट्टी है ये आप अपने ही घर में जो मतलब गमले होते हैं, क्यारे होते हैं, भाई वहां से आप लोग ले सकते हो। मतलब कि ये जो मिट्टी है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए ये हमें क्यारे से लेनी है। देखो, अगर आप लोग बाहर से जाकर कोई अच्छी जगह से जाकर शुद्ध वाली मिट्टी ला सकते हो तो और अच्छी बात है। पर अगर आप लोग बाहर नहीं जा सकते, आप घर में से जो है मिट्टी लेना चाहते हो, तो आप अपने घर की जो जमीन हो, अच्छी जमीन हो, शुद्ध जमीन हो, जहां पर अच्छी मिट्टी पड़ी हुई हो, वहां से मिट्टी ले सकते हो। या तो आपके घर में जो गमला हो जिसके अंदर आपने पौधा लगाकर रखा हुआ, जितने गमले हो भाई उन किसी भी गमले में से एक, कोई सी भी जो है गमले में से आप लोगों को थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेनी है पार्थिव शिवलिंग के लायक, जितने से आपका पार्थिव शिवलिंग बन जाए। ठीक है, तो मिट्टी निकालने का तरीका आपको पता लग गया कि जहां की मिट्टी आपको ऐसी जगह से लेकर आनी है जहां की मिट्टी शुद्ध हो। ठीक है, चाहे फिर
फिर वो आपके घर के गमला हो, चाहे फिर वो आपके घर के क्यारा हो, चाहे फिर आप बाहर से कहीं से ला रहे हो, पर शुद्ध तरह की जो मिट्टी होगी वो लेकर आना जहां पर कोई भी गंदगी ना हो, है ना। कोई सी भी रंग की मिट्टी हो, आप कोई सी भी जाति के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोग जो है, आपको जो मिट्टी मिलती है वो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए लेकर आ जाए। विशेष रूप से जो काले रंग की मिट्टी होगी वो लेकर आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग मिट्टी लेकर आ गए हो, तो देखो आप लोग अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाने की जो मिट्टी ला रहे हो भाई, उसे जिस दिन भी लाओ, मतलब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि भाई जिस दिन हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है उसी दिन एकदम से ही जो आप पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी लाओ। आप कुछ समय वो मिट्टी पहले लेकर आओगे, ठीक है। आप चाहो तो वो मिट्टी एक दिन पहले भी लाकर रख सकते हो, 2 दिन पहले भी लाकर रख सकते हो, या उसी दिन मतलब 2 अगस्त के दिन ही सुबह सुबह लाकर भी रख सकते हो। पर जब भी आप लोग जो अपने पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी है वो ला रहे हो अपने घर में, या अपने ही घर के गमले से निकाल कर रख रहे हो, तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा उस मिट्टी के अंदर कि भाई आप लोगों को उस मिट्टी के अंदर जो है गंगा जल का छिड़काव करना है। मतलब कि आपने उस मिट्टी को पार्थिव शिवलिंग के लिए निकाला या बाहर से लेकर आए आप लोग अपने घर के अंदर, तो सबसे पहले उस मिट्टी का आपको शुद्धिकरण करना है ना। शुद्धिकरण करने के लिए आप लोग जो है अपने घर में जो गंगा जल रखा हुआ है उस गंगा जल से जो है कुछ बूंदे जो है इस मिट्टी के ऊपर छींट सकते हैं, मतलब छिड़क सकते हैं। अगर गंगा जल ना हो तो दोस्तों आप लोग एक मतलब लोटे के अंदर जो है थोड़ा सा दूध डालकर उस पानी से भी जो है फिर आप लोग इस मिट्टी का शुद्धिकरण कर सकते हैं। वो भी ना हो तो फिर एक लोटे में जल भरकर उसके अंदर एक बेलपत्र डालकर फिर उस जल से भी आप लोग इस मिट्टी का जो है शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों के पास ये भी नहीं है तो भाई एक लोटा जल के अंदर आप लोग पीपल का पत्ता डालकर भी उस पानी से फिर जो है आप लोग इस मतलब मिट्टी का जो है सींचन करके इसका शुद्धिकरण कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जल के अंदर अगर आप लोग इत्र डालकर भी शुद्धिकरण कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। तो ये इतने तरीके हैं, आपको जो अच्छा तरीका लगे आप उस तरीके से जो है यहाँ पर शुद्धिकरण कर सकते हो अपनी उस मिट्टी का जो कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए लेकर आए हुए हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों जब आप मिट्टी लेकर आ जाओ तो भाई सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि भाई आपको उसको शुद्ध करना है। जो तरीके हमने आपको बताया उनमें से किसी भी एक तरीके से, है ना। तो दोस्तों अब सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाओ या शिवलिंग बनाओ तो भाई आपको उसके कुछ समय पहले एक काम और करना पड़ेगा कि उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए आपको जल की भी यहाँ पर आवश्यकता जरूर पड़ने वाली है। तो उस जल को रखने की भी एक विधि है, वो ध्यान से सुन लो। तो देखो आपने पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी तो आप अपने घर में लेकर आ गए हो, उसका आपने सींचन भी कर दिया है, शुद्धिकरण भी कर दिया है, पर इस मिट्टी से जो हम शिवलिंग बनाएंगे उसमें जल की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाने जा रहे हो उसके 2-3 घंटे पहले या 10-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है, उसके अंदर ताजा और शुद्ध जल भरना है ना। ताजा और शुद्ध जल भरने के बाद उस लोटे को लेकर आप अपने घर के रसोई घर में जाना है ना। घर के रसोई घर में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, परिंदा रखा जाता है, उस स्थान पर जाकर उस शुद्ध जल के लोटे को रख देना। और लोटे को रखने के बाद आप उसके ऊपर एक कटोरी ढांक देना। ढांकने के बाद उस कटोरी के ऊपर एक छोटा सा चावल का दाना जो कि साबुत हो, सेगा हो, उस चावल के दाने को उस कटोरी के ऊपर रख देना है ना। उसके बाद में इस लोटे को जल को उस जगह पर कुछ समय के लिए रखे रहने देना, आधा घंटा 10-20 मिनट या 1-2 घंटा आप लोग वहां पर रखे रहने देना। क्योंकि आपके घर के रसोई घर में 33 कोटि देवी देवता जो है विराजित होते हैं, अन्नपूर्णा देवी विराजित होती है, आपके वहीं पर पितृ भी विराजित होते हैं, ठीक है। तो इस जल के अंदर इन सभी 33 कोटि देवी देवताओं का यहाँ पर भाव आ जाएगा। ये बात खुद पंडित जी ने बोली हुई है। इस जल को आपको कुछ समय पहले रखना है जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाने जा रहे हो, है ना। तो भाई जब आप लोग जो है ये जल को रख दो, उसके बाद में जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाने जा रहे हो, जैसे कि भी शाम का समय हो गया, 5-6 बज गए, तो भाई आप लोगों को अपने पार्थिव शिवलिंग बनाने की जो है तैयारी शुरू कर देनी है 2 अगस्त के दिन, क्योंकि हमें 7 बजे से यहाँ पर पूजन शुरू करनी है ना। तो भाई 4-5 बजे से आप लोग जो है अपना पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। या 3 बजे से भी जो है अपना पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू कर सकते हो, है ना। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको एक कलश लेना है ना। आप चाहो तो कहीं भी बैठ सकते हो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, अपने भगवान वाले स्थान पर या अपने घर में कोई भी अच्छी जगह पर अच्छे स्थान पर बैठ सकते हो, है ना। तो भाई करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक पात्र लेना है जिसके अंदर आप लोग ये शिवलिंग बनाने वाले हो, और अपना वो जो जल का पात्र जो आपने अपने घर के रसोई घर में रखा हुआ है भाई उसको भी आपको लेकर आ जाना है ना। उसको लेकर आने के बाद अब आपको क्या करना है, एक खाली पात्र लेना है जिसके अंदर हम लोग जो है शिवलिंग बनाने वाले हैं, और अपनी जो मिट्टी है उसे भी लेकर यहाँ पर आ जाना है। अब जब आप लोग शिवलिंग बनाने बैठे तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको एक बेलपत्र की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि जो शिवलिंग बनता है वो कभी सीधा जमीन पर या किसी भी पात्र के अंदर नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि शिवलिंग को झेलने की ताकत हर किसी में नहीं होती है। तो भाई ये जो शिवलिंग है ये हम बेलपत्र के ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छी सी साबुत बेलपत्र होनी चाहिए जो कि बिल्कुल शुद्ध हो, है ना। तो भाई आप जिस पात्र के अंदर जो है शिवलिंग बनाने वाले हैं उस पात्र के अंदर सबसे पहले आप लोग अपनी जो बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को रख दीजिए। और ध्यान रखिएगा जो उस बेलपत्र की डंडी का मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। मतलब जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ करते हैं, मतलब माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान की तरफ करते हैं। उसी तरीके से इस बेलपत्र की डंडी का मुख भी यहाँ पर कहाँ पर होना चाहिए, उत्तर की दिशा में होना चाहिए, है ना। आप चेक कर लेना उत्तर की दिशा कहाँ पर पड़ रही है, उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके रख देना। बेलपत्र को रखने के बाद आप अब इस बेलपत्र के ऊपर अपनी वह मिट्टी डालिए जिस मिट्टी से आप लोग शिवलिंग बनाने वाले हैं ना। मिट्टी डालने के बाद दोस्तों जो आपने पात्र अपने घर के रसोई घर में रखा हुआ था जिसे उठाकर आप अभी ला चुके हो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, उस
उसका जल सबसे पहले आप लोग उस मिट्टी के बिल्कुल बीचों बीच में डाल देना, ठीक है, क्योंकि ये वही जल है जिस जल के माध्यम से हम लोग इस पूरे पार्थिव शिवलिंग को बनाने वाले हैं। और इस पार्थिव शिवलिंग को बनाने में आपकी जो जल की आवश्यकता पड़ेगी, आप वो यही जल लोगे जो कि आपने अपने घर के रसोई घर में रखा हुआ था, ठीक है। यही वो प्रमाण है, इसी तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, इसी जल के माध्यम से पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आपके घर में जो संतान है भाई वो नहीं हो रही है, आप गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हो, या दोस्तों आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा पंडित जी ने उपाय बताया हुआ है कि आप इस पार्थिव शिवलिंग के अंदर या तो थोड़ा सा दूध डाल देना, या तो थोड़ा सा मक्खन डाल देना, या थोड़ा सा जो शुद्ध देसी गाय का घी है वो डाल देना। कोई भी तीनों में से एक चीज डाल सकते हो, या तीनों चीज भी डाल सकते हो। कब डाल सकते हो? जब आपका वंश आगे ना बढ़ रहा हो, आपके घर में इस तरह की समस्या आ रही हो, ठीक है। इससे आपका जो वंश है वो आगे बढ़ जाएगा। पर इस पार्थिव शिवलिंग को बनाते समय ही आपको ये जो दूध या घी या मक्खन है ये डालना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो भाई पहले आप लोगों को उतनी मिट्टी डालनी जितने से आपका शिवलिंग बन जाए, है ना। अभी जलाधारी नहीं बनाना है, पहले बनाना है आप लोगों को शिवलिंग, उसके बाद में आपको जलाधारी बनाना है। तो पहले उतनी मिट्टी ले लो और उस बेलपत्र के ऊपर डाल दो जितने से कि आपका शिवलिंग बन जाए, है ना। तो भाई पहले आप लोग उस लिंग का रूप मतलब ले लो, मिट्टी से शिवलिंग का आकार दे दो उसे। जैसे ही अब आपका शिवलिंग का आकार बन जाता है, उसके बाद में फिर आप साइड साइड में मिट्टी डालना। साइड साइड में मिट्टी डालने के बाद जो जैसी जलाधारी होती है, भाई जलाधारी का आप लोग साइड साइड में मिट्टी डालकर आकार दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले शिवलिंग बनाना है, फिर उसके बाद में जलाधारी बनाना है। ऐसा नहीं करना है पहले जलाधारी बना रहे हो फिर शिवलिंग बना रहे हो। पहले शिवलिंग बनाना है, फिर शिवलिंग बनाने के बाद साइड साइड में मिट्टी डालकर फिर उससे जो है आपको जलाधारी का यहाँ पर आकार दे देना है। इस तरीके से ये आपका शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है, तो आपको अपने घर में जो पूजन वाला स्थान है वहां पर जाकर रख देना है कुछ समय के लिए, जब तक आपका पूजन का समय नहीं हो जाता। 1-2 घंटे पहले भी अगर तैयार करके रख लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने पूजन वाली जगह पर इसे रख देना, ठीक है। उसके बाद में जब 7 बजे से पूजन शुरू होगी, जैसे जैसे ऑनलाइन आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, पूजन विधि पहले नहीं बताई जाती है, लाइव चलती है। जैसे जैसे पंडित जी करते जाते हैं वैसे वैसे जो है आप लोगों को भी करना होता है। और जो जो उस समय होगा वो हम आपको खुद अपने चैनल पर लाइव करके बताएंगे कि भाई हाँ ऐसे ऐसे आप लोगों को इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी जरूर दबा देना। अब दोस्तों एक सबसे बड़ा प्रश्न है जो कि सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है कि भाई ये जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, इसकी जो ऑनलाइन पूजा है वो भी हो जाएगी, पर इस ऑनलाइन पूजा के बाद हमें इसका विसर्जन कब करना है और इसका विसर्जन कैसे करना है, जिससे कि हमने जिस मनोकामना के लिए अपनी इस पूजा को किया होगा, पार्थिव शिवलिंग बनाया होगा, वो हमारी पूर्ण हो जाए। तो देखो इसकी भी पंडित जी ने एक विधि बताई हुई है, वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहली चीज तो विसर्जन हर कभी नहीं किया जाता है, और जो सादा दिन होते हैं भाई उन दिनों में हमें पार्थिव शिवलिंग सुबह मतलब पूरे दिन भर में बनाकर रात होने से पहले पहले जो हमें उसका विसर्जन करना होता है। पर सावन की शिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम लोग जो है पूरी रात भर जो है अपने इस पार्थिव शिवलिंग को रख सकते हैं। हमें रात में विसर्जन करने की जरूरत नहीं है और रात में विसर्जन होता भी नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है और आप उसका जब पूजन कर लोगे, पूजन करने के बाद दोस्तों जो उसका विसर्जन होगा वो सुबह के समय होगा, रात में नहीं होगा, है ना। और कहाँ पर होगा ये विसर्जन? आप लोग किसी भी बहते हुए जल में, किसी भी बहती हुई पवित्र नदी में जाकर कर सकते हो, है ना। और अगर बाहर नहीं जा सकते, पवित्र नदी में नहीं जा सकते, तो आप अपने ही घर में किसी वृक्ष के नीचे भी इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। पर विसर्जन करते समय भी आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है वो ध्यान रखो। देखो जब आप विसर्जन कर रहे हो, चाहे जल में कर रहे हो, चाहे आप अपने घर में किसी वृक्ष के नीचे कर रहे हो, चाहे अपने गमले की मिट्टी में कर रहे हो, बस ध्यान रखना तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए उस गमले में जिसमें आप लोग विसर्जन कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, विसर्जन करते समय जो शिवलिंग की आपने जलाधारी बनाई है, उस जलाधारी का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। और जब आप शिवलिंग का विसर्जन कर रहे हो, चाहे जल में कर रहे हो, चाहे अपने घर में, चाहे गमले में कर रहे हो, तो उस भाग को, उस जलाधारी के भाग को आपको अपनी तरफ करके उस जलाधारी के भाग को देखते हुए, आपको अपनी मनोकामना को बोलते हुए फिर उसको जो है विसर्जन कर देना है, ठीक है। विसर्जन करने के लिए आप जल में डाल देंगे तो भाई वो अपने आप विसर्जन हो जाएगा। और अगर घर में कर रहे हैं वृक्ष के नीचे तो भाई आप उसके ऊपर अलग से जल डाल सकते हैं जैसे कि वो विसर्जन हो जाए। गमले में कर रहे हैं तो भी भाई आगे की जो जलाधारी का भाग है उसे देखकर विसर्जन करके अपनी मनोकामना जो है आप लोग वहां पर बोल देना, ठीक है। और हमने आपको जो है इस तरीके से जो है पूरी पार्थिव शिवलिंग बनाने से लेकर पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन करने की सारी जानकारी दे दी है, ठीक है। पर अभी आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, उसकी विधि हमने आपको पूरे बता दी है। बाकी विसर्जन की आप टेंशन मत लो, उस समय हम आप लोगों को और अच्छे से समझाएंगे कि आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे कर रहा है। तो हमने आपको कुछ समय पहले ही ये जानकारी दे दी है, इसलिए पार्थिव शिवलिंग बनाने की तैयारी आप लोग पहले से समझ लो, अच्छे से जान लो। इसी के साथ में ये सारी जानकारी जो है पार्थिव शिवलिंग बनाने की आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर मिल जाएगी, जो कि आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।